सिर्फ टीडीपीएल वाले नहीं कर सकते, तो सारे कोई मिली भगत से ही ये सारी चीजें हुई। सीआईडी से जांच इसलिए हो रही है कि लीपापोती करवाया जा सके, उसको सारे सबूत को नष्ट किए जा सके और बाद में सीबीआई जांच भी होगी। जब सारे सबूत नष्ट ही हो जाएंगे तो सीबीआई जांच क्या करेगी? यही चाल सरकार की है, जो पहले भी सरकार ने सीआईडी के माध्यम से इसको अंजाम दे चुकी है। कल रात में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसे मैं इसी बात को कह रहा था कि ये पुलिस की कायराना हरकत है, क्योंकि रात के अंधेरे में छात्रों पर लाठीचार्ज और लौटते हुए छात्रों पर पीछे से वार, ये पुलिस की बिल्कुल कायराना हरकत है। इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। अभी कि बीजेपी के लोग घुसे हुए थे। अरे भैया, बीजेपी के लोग यदि घुसे हुए तो सिर्फ आरोप क्यों लगाते हो? तुम्हारी सरकार है, उन बीजेपी के लोगों को पकड़ के पीटना भी चाहिए और जेल में भी डालना चाहिए। यदि वैसे बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाते हो कि बीजेपी के लोग घुसे हुए थे, तो मैं कह रहा हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, विधायक भी हूं। यदि बीजेपी के लोग थे तो उनको पकड़कर अच्छी से पिटाई करनी चाहिए थी और जेल में डालना चाहिए था, कठोर कानूनी कार्रवाई कर। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होता। सिर्फ टीडीपीएल वाले नहीं कर सकते, तो सारे कोई मिली भगत से ही ये सारी चीजें हुई। सीआईडी से जांच इसलिए हो रही है कि लीपापोती करवाया जा सके, उसको सारे सबूत को नष्ट किए जा सके और बाद में सीबीआई जांच भी होगी। जब सारे सबूत नष्ट ही हो जाएंगे तो सीबीआई जांच क्या करेगी? यही चाल सरकार की है, जो पहले भी सरकार ने सीआईडी के माध्यम से इसको अंजाम दे चुकी है। कल रात में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसे मैं इसी बात को कह रहा था कि ये पुलिस की कायराना हरकत है, क्योंकि रात के अंधेरे में छात्रों पर लाठीचार्ज और लौटते हुए छात्रों पर पीछे से वार, ये पुलिस की बिल्कुल कायराना हरकत है। इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। अभी कि बीजेपी के लोग घुसे हुए थे। अरे भैया, बीजेपी के लोग यदि घुसे हुए तो सिर्फ आरोप क्यों लगाते हो? तुम्हारी सरकार है, उन बीजेपी के लोगों को पकड़ के पीटना भी चाहिए और जेल में भी डालना चाहिए। यदि वैसे बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाते हो कि बीजेपी के लोग घुसे हुए थे, तो मैं कह रहा हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, विधायक भी हूं। यदि बीजेपी के लोग थे तो उनको पकड़कर अच्छी से पिटाई करनी चाहिए थी और जेल में डालना चाहिए था, कठोर कानूनी कार्रवाई कर। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होता। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।